ये डीएसपी अनुज चौधरी ने भड़काऊ बयान दे दिया, मुस्लिम समुदाय को धमका दिया, भड़का दिया, घरों में ही रहें। लेकिन पूरा बयान सुनेंगे, उन्होंने हिंदू समुदाय से भी अपील की है। बजाय आप ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर में बने रहें। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक वर्ग का तो नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का हिंदुस्तान है ना, एकता में एकता वाला देश है। होगा ये मुगल की तो बात करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल की बात करने में इनकी जीभ कपती है, भागने। इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? एक दबंगई वाली बॉडी लैंग्वेज। मैं हूं कि गुंडों का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? एक पुलिस अफसर को गुंडा का सर्टिफिकेट दे रहा है वो व्यक्ति जिस पार्टी को पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि ये लाल टोपी को रंग देख के बता देती है कि ये गुंडों की पार्टी। चुनाव के समय अखिलेश यादव कैसे धमकाते थे अधिकारियों को कि चुनाव हो जाने तो मैं देख लूंगा तुम लोगों को। एक घटनाक्रम हुआ था कि इनके बहुत जाने माने दिग्गज मंत्री होते थे, आजम खान ने की ये वर्दी, तुम्हें पुलिस अफसर मैंने बनाया है, अखिलेश यादव की एहसान से आप जो है पुलिस अफसर बने हो। तो इस अनुज यादव ने इसको जवाब दिया था कि आपके एहसान से नहीं बना हूं, अपनी योग्यता से बना हूं, अपनी जो है क्षमता से बना हूं। तो उस अनुज चौधरी ने इनको जवाब दिया था जिसकी मलाल आज तक अखिलेश यादव और इस समाजवादी पार्टी को है। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट डीएसपी अनुज चौधरी के दिए उस बयान पर जिसमें उन्होंने हिंदू पक्ष एवं मुस्लिम पक्ष दोनों से यह अपील की थी कि होली एवं रमज़ान को मिलजुल कर अच्छी तरह से मनाएं। लेकिन यह बयान विपक्षी पार्टियों को अच्छी नहीं लगी। इसी पर चर्चा के दौरान समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया डीएसपी को भला बुरा कहने लगे एवं उन्हें मुस्लिम विरोधी बताने लगे। तभी भाजपा प्रवक्ता के शर्मा ने अनुराग भदौरिया की बातों का खंडन करते हुए उन्हें अच्छी तरह से मजा चखाया एवं उनकी बोलती बंद कर दी। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। अनुराग, ये एक तरफ की तस्वीर दिखाई जा रही है, डीएसपी अनुज चौधरी ने भड़काऊ बयान दे दिया, मुस्लिम समुदाय को धमका दिया, भड़का दिया, घरों में ही रहें। लेकिन पूरा बयान सुनेंगे, उन्होंने हिंदू समुदाय से भी अपील की है कि भाई जबरन रंग ना फेंको। ऐसे में आप क्यों कह रहे हैं कि ये सीओ तो आपके नेता रामगोपाल जी ऐसे ही सीओ हैं, इनसे और क्या उम्मीद करें? देखिए, जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष घर में बना रहे। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, आप पुलिस की एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा देना। अच्छा, बजाय आप ये धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर में बने रहें। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक वर्ग का तो नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का हिंदुस्तान है ना, एकता में एकता वाला देश है, तिरंगे वाला देश है। एक रंग वाला देश तो है नहीं है। देश की आजादी में अशफाकुल्ला खां का कोई योगदान नहीं है क्या? रहमत अली शाह का कोई योगदान नहीं जो शहीद हो गए। शहीद हाफिज मोहम्मद जमीन का कोई योगदान नहीं जो शहीद हो गए। बेगम हजरत महल का कोई योगदान नहीं है। मतलब क्या बोलना चाहते हैं ये? देश की आजादी में ये तो थे ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरह की राजनीति करती है, देश की आजादी में दूर दूर तक नहीं थे। इसलिए आपने देखा होगा ये मुगल की तो बात करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल की बात करने में इनकी जीभ कपती है, भागने लग जाते हैं, क्योंकि इनका योगदान उसमें है नहीं। कुछ तो बोलेंगे कहां से? है कि समाज के अंदर में आप नफरत की राजनीति मत कीजिए। आप अधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी जो बनती है कानून व्यवस्था बनाने रखने की, उस पर जोर मारिए। तो आप एक ऐसा रील ऑफिसर बन गए, आप रील बनाने वाले। और आप जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से धमकाने वाली बातें करते हैं, भाई आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? आप वर्दी में आके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं। आपने कहा कि पूरा, अगर आप उनका पूरा सुनोगे तो पूरा तो आप, अगर अबू आजमी जी का भी सुनोगे पूरा, तो उन्होंने क्या बोला था? वो तो औरंगजेब की बुराई कर रहे थे। एक शब्द उनसे गलत निकला जिसके उन्होंने शब्द वापस ले लिए। उसके ऊपर कितना हंगामा हुआ सोचिए आप। मुगल हमारे कभी आदर्श नहीं थे, और हमने ये आजम खान साहब ने बोला कि मुगल को हम आदर्श नहीं मानते, हम राम को आदर्श मानते। कंट्रोल। उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय से ये नहीं कहा अनुराग कि वो घर में रहें। उन्होंने कहा मुस्लिम समुदाय को लगता है कि होली के रंगों से उनका धर्म भ्रष्ट होगा, तो उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यानी उन लोगों के लिए कह रहे हैं जिनको ये लगता है कि उनके ऊपर रंग गिर जाएगा तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब मैं जवाब दे दूं, ये आपको ये कहने की जरूरत क्या है? इसके मतलब आपकी मंशा में शंका है? आपको ये शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? भाई उसी जगह देखिए, उनके बगल में एसडीएम साहब बैठी हुई हैं,
वंदना मिश्रा क्या नाम, मैंने पूरा सुना है उनके बगल में, उनकी भाषा शैली सुनिए आप, कितनी सौम्य है। वही बात उन्होंने भी कही है, बट कितने तरीके से कही है। इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, एक दबंगई वाली बॉडी लैंग्वेज। मैं हूं, मैं मतलब मैं कौन हो, तुम क्या हो। अनुराग एक सेकंड, ये भाषा शैली राजनीतिक अब मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछता हूं। अगर आप संभल के डीएसपी होते अनुराग, और वहां के हालात को जानते हुए, हाल में वहां क्या हुआ, दंगे हुए थे, आप भी जानते, आप होली के दिन बताइए क्या करते। होली के दिन नमाज होगी, जुम्मा है, रमजान चल रहा है, आप क्या करते? 2 बजे तक होली खेली जाती है, 2-2:30 बजे तक। मैं सिविल, उसमें आप क्या करते मुझे बताइए। मुसलमान घर से निकलते हैं, निकलना चाहिए भाई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये ना कहे कि नहीं आप घर से नहीं निकल सकते। नहीं, आपके अगर हाथ में होता कि शांति व्यवस्था कैसे बहाल रखी जाए, कैसे करते आप बताइए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अगर मैं वहां पे होता तो मैं सिविल सोसाइटी के साथ मिलता, एक सौम्य तरीके से बात करता। देखिए होली का त्योहार है, ये हमारी आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हम तो आपके साथ ही खड़े हैं। हम चाहेंगे कि समाज के अंदर में होली भी खूब धूमधाम से मने, और जो आप जुम्मा करना चाह रहे हो वो भी धूमधाम से हो। हम ये नहीं बोलते कि 52 बार आपका जुम्मा आता है, होली 1 बार आती है, ये शब्दों का इस्तेमाल थोड़ी करते। हम कहते होली भी हम लोग प्यार से मना लें, मजा आएगा, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी ये कितने प्यार से एक दूसरे के साथ रह सकते। बड़ा हरामी हो बेटा। हम उनके घर जाते हैं, उनकी वहां पे सिमई खाने के लिए ईद में, वो मेरे घर गुजिया खाने आते हैं होली के दिन, और हम रंग लगाते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। बीजेपी का एक और दिवाली में दिक्कत, बीजेपी का एक और आरोप है, और आरोप में देखिए इसका जवाब आपको देना चाहिए। आप बार बार ये जो पुलिस वालों को, अफसरों को धमकाने लगते हैं, जैसे रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं जेल जाएंगे, हमारी सरकार आएगी, सत्ता व्यवस्था बदलेगी तो जेल जाएंगे। पुलिस वाले को जेल भेजने की धमकी देकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं पुलिस वालों के लिए उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा ऐसे लोग अरे जो संविधान को नहीं मान रहे हैं, जो कानून का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो संविधान और कानून का पालन नहीं करते हैं, कानून के दायरे में नहीं रहते हैं। के शर्मा, आपने पुलिस का भगवाकरण कर दिया है, भाजपाकरण कर दिया है, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर, इसीलिए मुस्लिम समुदाय को धमका रहे हैं आपके पुलिस अफसर। मानक जी, मैं उतना ही जवाब दूंगा जितना कि भदौरिया जी ने कहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि आप डिबेट सही से कराना चाहते हैं, भदौरिया साहब को बीच में बोलने मत दीजिएगा, क्योंकि ये चिल्लाने लगेंगे, आपा खो देंगे। यही इनकी जो है फितरत है हर डिबेट में, इसलिए फिर से कह रहा हूं। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गुंडों का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है। एक पुलिस अफसर को गुंडा का सर्टिफिकेट दे रहा है वो व्यक्ति जिस पार्टी को पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि ये लाल टोपी को रंग देख के बता देती है कि ये गुंडों की पार्टी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये गुंडों की पार्टी आज एक पुलिस अफसर को गुंडा होने का सर्टिफिकेट दे रही है। ये इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता मानक जी। जिनके शासनकाल में 816 दंगे हुए हों, जिनके यहां गुंडई और फिरौती और भ्रष्टाचार की जो है नदियां बहती रही उस समय, वो आज एक पुलिस अफसर के बॉडी लैंग्वेज को एसेस कर रहे हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। मुझे हंसी आ रही है। आपने एक बात और पूछा कि आप धमकियां, अभी चुनाव था ना, गुंडई किसको कहते हैं, धमकाना किसको कहते हैं। चुनाव के समय अखिलेश यादव कैसे धमकाते थे अधिकारियों को कि चुनाव हो जाने तो मैं देख लूंगा तुम लोगों को, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ये लैंग्वेज है अखिलेश यादव की। अरे गुंडई करने के वाले, धमकियां देने वाले अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के, इसीलिए आपका ये हस्र हुआ है। ये हस्र इसीलिए हो रहा है और अभी होना है। लेकिन अब मैं विषय पर आता हूं, मूल। अभी आपने अनुज चौधरी का एक परिचय दिया। मैं अनुज चौधरी का कोई प्रवक्ता नहीं, ना किसी पुलिस ऑफिसर का, लेकिन एक परिचय मुझे ध्यान पड़ गया एकाएक आपकी बातों से कि जब आपने कहा कि अनुज चौधरी कौन है, तो मुझे ध्यान पड़ा कि एक घटनाक्रम हुआ था मानक जी। एक घटनाक्रम हुआ था कि इनके एक बहुत जाने माने दिग्गज मंत्री होते थे, आजम खान, जो बहुत दिनों से जेल की हवा काट रहे हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आजम खान साहब एक बार ये सिटी सीओ थे अनुज चौधरी। आप लोग क्या खूब टीवी में चला है, रामपुर का वीडियो था, मैंने देखा है। आजम खान, हाँ रामपुर का, जिसमें इन्होंने कहा आजम खान ने कि ये वर्दी तुम्हें पुलिस अफसर मैंने बनाया है, अखिलेश यादव की एहसान से आप जो है पुलिस अफसर बने हो। तो इस अनुज यादव ने इसको जवाब दिया था कि आपके एहसान से नहीं बना हूं, अपनी योग्यता से बना हूं।
अपनी जो है क्षमता से बना हूं, किसी के एहसान से आईएएस अधिकारी या ये अधिकारी नहीं बना हूं। तो इनके मुंह में करारा तमाचा मारा था जो ये सत्ता के अहंकार में कूद रहे थे, और इनके इतना अहंकार था कि अधिकारियों से ऐसे इनके पेश आते थे लोग। भारी मिस्टेक हो गया सर। इनके मंत्री, इनके अखिलेश यादव, इनके मुख्यमंत्री, तो उस अनुज चौधरी ने इनको जवाब दिया था जिसकी मलाल आज तक अखिलेश यादव और इस समाजवादी पार्टी को है। और अभी अभी आपने एक घटना और बताई कि इनके इसके पैर में गोली लगी थी। मानक जी, संभल की घटना में कोई हिंदू और मुसलमानों का दंगा नहीं था। आदि आप लोगों ने सारी रिपोर्ट दिखाई है, वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था। वहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। 3 महीने पहले कानून तोड़ते हुए एक वर्ग विशेष ने वहां पर पुलिस अधिकारियों पे गोली चलाई, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई, और उनको जो है उनको काम करने से भी रोका, और कई पुलिस अधिकारी घायल हुए उसमें। आज यदि वहां पर कोई घटना दुर्घटना भगवान न करे हो, तो यहां पर बैठ के टीवी में क्या डिबेट होगी कि साहब पुलिस ने मार्च पास्ट नहीं किया, पुलिस ने अपना वो नहीं दिखाया, पुलिस का भय खत्म हो गया है, पुलिस वहां पर किसी काम की नहीं बची, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था समाप्त हो गई है। यही सब होता है ना। आप जो है रामनवमी की रैली, रामनवमी का जुलूस निकालने पर यह कहते हैं कि मुस्लिम बस्ती से कैसे निकालोगे? वो मुस्लिम बस्ती से जा रही थी इसलिए दंगा हो गया, यह होता है लोगों का जवाब। आपने वो बताया, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, उसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली कहकर मनाई जाती है। ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहां जाते हैं। दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अनावश्यक किसी पर रंग न डालें। अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डालें। और यही बात उन्होंने मुस्लिम भाइयों से कही, तो क्या गलत कह दिया है? आप जब शांति अमन समिति की जब मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें आप क्या बात करेंगे? आप यही कहेंगे ना कि संयोग से ऐसी परिस्थिति बनी है कि उसी दिन रमजान, जो जुम्मे का नमाज है, उसी दिन होली है, और इसलिए आप दोनों से मेरी अपेक्षाएं ये हैं कि और ये भी कहा उन्हें, अगर निकले तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।